हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। ठीक है, मैं एक बुक पढ़ रही थी तो वहाँ मुझे एक टॉपिक मिला सक्सेस के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। ठीक है, तो देखो, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग से, अपने जीवन से इन 5 बातों को निकाल दो। ठीक है, पहली, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप 40 साल की उम्र में भी अगर फ्री बैठे हो ना, घर में कोई काम नहीं कर रहे हो, लोग तब भी बोलेंगे कि इतनी उम्र हो गई है, बुढ़ा होने को आ गया है, फ्री बैठा है घर में, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर उसी 40 साल में आपकी मान लो डेथ हो गई, आप उस 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, तो लोग पता क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे अभी तो इसकी उम्र ही क्या थी, ये तो अभी मतलब जवान था, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, इतनी जल्दी चला गया। तो लोगों की परवाह मत किया करो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप जो काम कर रहे हो उसे अपने मन से ध्यान से कीजिए। ठीक है, तो अपनी मेहनत लगाइए उस काम को करने, लोगों की परवाह मत किया करो। दूसरा, मेरे पास समय नहीं है। समय देखो दोस्तों, किसी के पास नहीं होता, समय हमें निकालना पड़ता है। कोई भी काम करना है ना, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना है, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, कि मेरा मूड नहीं है काम करने का, किसी का मूड नहीं होता। हर कोई चाहता है मैं कंफर्ट जोन में रहूं। ठीक है, मेरे पास में बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, फोन हो, सब कुछ हो। ठीक है, तो काम करने का किसी का भी मूड नहीं होता। मूड हमें बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स है ना, वो हमें ही पूरे करने हैं, वो ड्रीम्स कोई पूरे नहीं करेगा। ठीक है, आपको अगला घर का कोई खाना भी दे सकता है, रहने को भी दे सकता है, और भी आपकी जो डेली बेसिस ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा कर सकता है। पर जो आपके ड्रीम्स हैं ना, वो आप ही को पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, और चौथा, कि मेरे पा मतलब मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, मेहनत करोगे ना तो किस्मत भी खुद ब खुद आपके कदमों में झुक जाएगी। ठीक है, आप एक बार मेहनत तो करके देखो। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम ऐसे किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे, किस्मत अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा, मुझसे और सॉरी, लास्ट में पांचवा, मुझसे नहीं होगा। तो देखो, मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम बना है जो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, जो भी काम बने हैं ना दुनिया में, कोई भी काम ले लो, कोई भी, या किचन का, या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, या कोई आप जॉब कर रहे हो, तो अगर ये काम स्टार्ट में किसी ने पहले, सबसे पहले किसी ने किए थे ना, तो ही वो काम बने हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि वो काम आपने बनाए हैं या आपके घर वालों ने बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो काम पहले से बने थे, तभी आप लोग उन काम को कर रहे हो। ठीक है ना, तो कोई काम ऐसा नहीं होता कि मुझसे नहीं होगा। तो इस चीज को भी अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये ज़रूरी होता है। जब आपने ये ठान लिया या आपने ये मान लिया ना कि कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ, या मतलब कोई भी मुश्किल आ जाए, तो ये नहीं होगा कि मैं उससे डर के बैठ जाऊँगा या उसका हल नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आपने ये मान लिया ना कि मैं हर एक मुश्किल को हल कर सकता हूँ, हर एक मतलब कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा, तो निश्चित है कि आपकी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे आप देखोगे आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जब आप ये चीज़ें मान लेते हो। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों, आपको ना लोगों के सामने अच्छा बनने की बजाय आप अपने आप पे खुद पे काम करो। जब आप अपने खुद पे काम करते हो ना, अपने आप को बेहतर बनाते हो, हर दिन आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, तो हर कोई आप पे प्राउड फील करता है। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि दूसरों को खुश करने की बजाय ना अपने आप पे काम करना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिली है और एक ही बार मिलेगी। ठीक है, आगे आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
ठीक है। तो जब आपको भगवान ने इस संसार में भेजा है ना, तो आप उस अपनी एक ही जो आपको ज़िंदगी मिली है, तो उसे आप अच्छे से एंजॉय करके जाओ, ठीक है। किसी की परवाह मत करो, तो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, चलो अभी मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि देखो एक बार क्या होता है, एक मतलब बहुत पुराने समय की बात है। अब आपको पता ही है उस समय राजा रानियाँ ही हुआ करते थे। तो एक राज्य में मतलब राजा राज करता था। तो उस राजा ने अपनी रानी से बोला कि क्यों ना मैं आज अपने राज्य की प्रजा को का एक इम्तिहान लूं, कि देखूं कि अगर हमारे मतलब राज्य में कोई लड़ाई लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमारे राज्य के लोग कैसे मेहनती हैं, उनका कैसा स्वभाव है, वो कैसे मतलब हैंडल कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। तो अब जो राजा था ना, वो क्या करता है, जैसे अभी हमारे मेन रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे भी उस समय रास्ते हुआ करते थे। तो राजा ने क्या किया, उस रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। अब जो लोग थे ना, बड़े लोग, तो वो क्या करते थे, वो मतलब वो लोग उस पत्थर के कोई इस साइड से कोई दूसरी साइड से निकला जा रहा है, ठीक है। पर कोई ये नहीं कर रहा कि मैं इस पत्थर को हटा दूं, कोई नहीं हटाता। तो वो जब उस पत्थर को कोई भी नहीं हटाता, तो वो लोग बस आपस में यही बातें करते जा रहे होते हैं कि देखो किसी ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में रख दिया है, हम लोगों ने निकलना है इस रास्ते से। मतलब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई नहीं हटाता। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद वहाँ से एक किसान निकलता है, कोई एक मज़दूर कह लो, वो निकलता है वहाँ से। तो वो क्या सोचता है कि रास्ते में ये पत्थर पड़ा है, क्यों ना मैं इसे यहाँ से साइड कर दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग निकले जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो राजा था, सॉरी, वो जो मजदूर था, वो उस पत्थर को मतलब बहुत सारे मतलब किसी न किसी की तरह से उसे उस पत्थर को रास्ते से हटा देता है। अब जब वो पत्थर को हटाता है साइड पे, तो उसके नीचे वो क्या देखता है, सोने के सिक्के होते हैं। तो वो जो किसान होता है ना, बहुत खुश होता है कि मुझे तो बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए हैं। तो अब वो क्या करता है, उन सिक्कों को लेकर अपने घर चला जाता है। तो अब हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है, आपके रास्ते में अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनसे घबराया मत करो। क्यों? क्योंकि जब आपके रास्ते में समस्याएं आ रही हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो खुश हुआ करो। क्यों? क्योंकि जब आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, कोई मुश्किलें आने लग गई हैं, तो देखिए उस प्रॉब्लम्स के आगे कोई ना कोई रिवार्ड होगा, कोई ना कोई आपके लिए कोई ना कोई सरप्राइज होगा, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से मत घबराया करो जो आपके रास्ते में आती हैं। तो देखो भगवान भी हमारा इम्तिहान लेते हैं, भगवान जी भी हमारा इम्तिहान लेते हैं कि जो काम ये इंसान कर रहा है, क्या वो इस काम को करने के लिए काबिल है। सो इसलिए उन प्रॉब्लम से मत घबराया करो, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, उनका कोई ना कोई मोटिव होता है। तो मैं अपना जो काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ में, जो भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, इस काम को ज्वाइन करो, ठीक है। मेरे साथ में आप काम ज्वाइन करोगे, तो मैं आपको अच्छे से काम समझा पाऊँगी। बाकी देखो, मेरी इस स्टोरी को कह लो या मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मेरी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।